संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षितं चैवे ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। चलते फिरते प्राण हमारे श्री गुरुवर मेरे, धर्म पिता की गोद में खेले हम बालक तेरे। धर्म पुत्र के पालन में तुम गुरु गोवर्धन हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोले बोलना सी पार्श्वनाथ भगवान की, पर्युषण महापर्व की, उत्तम तप धर्म की, आचार्य वन गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, चर्या सरोवरी आचार्य वन गुरु विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, आचार्य वन गुरु प्रमुख सागर जी महामुनि राज की, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम तप धर्म की। बंधु, हम सभी अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्रवाणी जगत कल्याणी, जो हम सभी भक्तों के पालनहार हैं, तारणहार हैं। आज पर्युषण पर्व का कौन सा दिन माताओं? सातवां दिन। आज पर्युषण पर्व का 7वां दिन, उत्तम तप धर्म का दिन। पर्व की पावनता तप के द्वारा होती है और वह आत्मा को पवित्र कर सकता है। वह तप जो आत्मा को पवित्र करे, आत्मा को उन विकारों से बचाए और अपनी आत्मा को उस पवित्रता की ओर ले जाए, वही धर्म तप है। बाहरी भोग सामग्री, जो बाहरी भोग हैं, इंद्रियों को सुख देने वाले हैं, वह तप नहीं है। और जो आत्मा को सुख देने वाले हैं, अंतरंग तप हैं, वही तप हैं। जैसे कि अपन जो इच्छाओं की पूर्ति, अपन की जो इच्छा मन में हुई, अपन को कुछ जरूरत हुई या खाने को मन हुआ, किसी चीज का, किसी व्यंजन का मन हुआ या किसी वस्तु का हुआ कि अपन को आज अपने मन में आ रहा बहुत दिन से कि अपन को कार लेना है या बाइक लेना है या कोई वस्तु व्यंजन खाना है, बाजार की चीजें खाना है। अपन ने अगर वो इच्छा की पूर्ति कर ली, अगर अपन ने वो इच्छा की पूर्ति कर ली, तो वो क्या होगा? वो तप होगा क्या? वो क्या होगा? तप नहीं होगा। वो आपको सुख नहीं देगा। हाँ, अगर अब आपको जो इच्छा हुई कार लेने की, जो बाइक लेने की, या किसी व्यंजन को खाने की, या बाजार की चीजें खाने की, अगर उनको आपका मन हुआ और अपने उस इच्छा को, जो इच्छा आपके मन में उत्पन्न हुई, उस इच्छा को आपने, वह इच्छा को आपने समाप्त कर दिया, इच्छा को अपन ने मन से निकाल दिया, वही तब कहलाएगा जो आपकी इच्छा को मार सके। यही नहीं कि इच्छा को अपन ने पूर्ति कर। क्या आपको जो व्यंजन खाने की इच्छा हुई है, अगर वो व्यंजन खा लोगे तो क्या फिर उसके बाद कोई मतलब अगले दिन क्या उससे कहीं कोई और इच्छा होगी? नहीं होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अगर इच्छा की पूर्ति कर लोगे तो अपने आप पे इतना बस रखना चाहिए कि हमें जो इच्छा हुई है, हम चाहें तो वो इच्छा को अपन दबा भी सकते हैं, उसकी पूर्ति ना, वही तप है। ये तप नहीं कि अपन इच्छा की पूर्ति कर ली तो अपन सुख हो गए, क्योंकि आज अपन इच्छा की पूर्ति कर लेंगे तो कल फिर बड़ी पुनः इच्छा की अपन को फिर से दूसरी इच्छा हो जाएगी। क्या ऐसा तो है नहीं कि इच्छा एक बार इच्छा पूर्ति हो गई तो फिर दोबारा इच्छा पूर्ति, मतलब इच्छा की इच्छा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। पूर्ति अगर आप करते रहोगे तो इच्छाएं आपकी बढ़ती रहेंगी, और इच्छाओं को दबाते रहोगे तो इच्छाएं कम होती जाएंगी। आचार्य भगवान कहते हैं
कि इच्छा निरोधो तपा, जो इच्छाओं को रोकता है वह और जो इच्छाओं को समाप्त करता है वही तप है। ऐसा नहीं है कि आप इच्छाओं की पूर्ति करते जाओ तो उसे तप कहोगे। आचार्य भगवान लोग कैसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि उनको अगर लगे कि आज हमें तो अच्छी सब्जी पूड़ी मिल जाए आहारों में, ऐसे तो मिलेगी नहीं उनको आहारों में। अगर वो उनने और जो उनके मन में इच्छा आई और उनने उसी मन से जो मन में इच्छा आई उसी वक्त उस चीज को वो त्याग कर देते हैं कि जो इच्छा है मुझसे इच्छा को आ भी जाएगी सामने तो वो त्याग कर देंगे, वही इच्छा निरोधो तपा। यहाँ कहा है कि इच्छा का निरोध करना वही तप है। आचार्यों के अनुसार जो जो साधक होते हैं उनके जीवन में दो प्रकार के तप होते हैं, एक बहिरंग तप और दूसरा अंतरंग तप। बहिरंग तप किसे कहते हैं, जो तप बाहर के प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे वह बहिरंग तप है। जैसे अपन कायोशर कर रहे हैं तो वो और अपन दिखा रहे, भले आप कायोशर करेंगे, लोगों को कई बार तो लोग ऐसे बैठ जाते कि जैसे सबसे बड़े त्यागी तपस्वी ये ही हैं, इनसे बड़े कोई त्यागी तपस्वी हो ही नहीं सकते। और जो अंतरंग तप है, जो तप बाहर से दिखाई नहीं देता और अंतरंग में रहता वह अंतरंग तप है। बहिरंग तप के कितने भेद होते हैं, कोई बता सकता है? कितने भेद होते बहिरंग तप के, बता सकता कोई? नहीं बता सकता। 6 भेद होते हैं। पहला अनशन तप, दूसरा अनोदर तप या इसको आमोदर तप भी कहते हैं, तीसरा व्रत परिसंख्यान, चौथा रस परित्याग, पांचवा विविक्त संन्यासन, छठवा कायक्लेश। ये 6 बहिरंग तप हैं। अनशन तप किसे कहते हैं? अब आपके मन में उठ रहा होगा कि अनशन किसे कहते हैं? जो वो रामलीला मैदान में, दिल्ली में रामलीला मैदान में नहीं बैठ जाते, वो अनशन तप नहीं है। वो अनशन तप उसे कहते हैं जैसे अपन को किसी चीज की भोजन ना मिले। अपन कई बार ऐसा होता ना कि अपन गुस्से में हमें भोजन नहीं करना, या गुस्से में कोई थाली छोड़ दे या किसी ने कुछ कह दिया अपन की मतलब मम्मी लोग, हमारी मम्मी लोग हैं, आप लोग भी माता हैं, बच्चे ने कोई माता ने कुछ कह दिया तो बच्चे बोलते थे हमें नहीं खाना आज, तो वो तप नहीं कहलाएगा। क्या वो तप कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना। तो ऐसे ही वो तप नहीं कहलाता। तब वो कहलाता है जो धर्म साधनों के लिए जो जैसे अपन अन्न जल 4 प्रकार के जलों अन्न जल का त्याग कर देना ना, किसी भी 4 प्रकार के, वो तप है, उसी अनशन तप है। जैसे मुनिराज करते हैं ना कि आज हमारा उपवास है, उसी अनशन तप कहते हैं। ये नहीं कि गुस्से में आपने खाया नहीं तो उसे अनशन कहेंगे, उन्हें अनशन नहीं कहते। और अनोदर तप किसे कहते हैं? जो भूख से कम भोजन करना। जैसे आप, हमने सुबह भी थोड़ा सा बोला था इस पे कि अगर आपको 5 रोटी खानी है, भूख लगी है 5 रोटी की और आपने 4 रोटी खा ली, तो वो कहलाएगा अनोदर तप। ऐसा नहीं है कि अपन कर भी सकते, इतना तो कर सकते हैं अपन, क्योंकि अपन को तो एक ही बार तो खाना नहीं है। मुनिराज भी करते हैं, मुनिराज लोग तो अनशन का तो अनोदर तप हमेशा ही चलता रहता कि अनोदर तप ऐसा होता है कि अपन ने 1 रोटी कम खा ली, अपन भूख से कम खाना, सीधी सी भाषा है उसकी, भूख से कम खाना, उसे अनोदर तप कहते हैं। आप लोग भी ये कर सकते हैं, ये भी तप है। ऐसा नहीं है कि अपन नहीं कर सकते, कर सकते, छोटा सा तप है। और जैसे हमने सुबह भी बताया था कि जो अपन मुनिराजों के हैं आहार होने से पहले अपन सोच सकते हैं कि जो भी जितने भी मुनिराजों के आहार हो रहे वो सब अच्छे निर्विघ्न हो जाएं, तो वो भी एक तप है। ये सब तप की परिभाषाओं में आ जाता है। वो बोल रही थी ना कि हम कैसे कैसे वो नियम लें, कहाँ गई? हाँ, आप बोल रही थी ना, नहीं आप बाजू में, अध्यक्ष की अध्यक्ष, प्रधान जी की प्रधान जी, तो वो अनोदर तप ऐसा भी कर सकते हैं। आप बोल रहे थे ना, इसमें बहुत सारे तप हैं, आप छोटे छोटे तप कर सकते। आप नहीं कर सकते क्या? जैसे 5 रोटी की भूख लगी, आप तो शाम को भी फिर खा लोगे कि नहीं खा लोगे? दोपहर में फिर खा लोगे। तो आपको 5 रोटी खानी है तो 4 रोटी खा लो, ये भी तप है। लेकिन मन में ये विचार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मन में विचार करो हम ये तप कर रहे हैं, ये अपने अंदर होना चाहिए। और तीसरा व्रत परिसंख्यान, भोजन के समय अनिश्चित समय कोई नियम लेकर जाना। जैसे मुनिराज लोग विधि लेकर निकलते हैं ना, ज्यादातर ये सब मुनिराज करते हैं। ये वाला तक मुनिराज को रहता है कि उनको ये रहता है कि हम पर आश्रित ना रहें। अगर उनको विधि मिलेगी तो ही वो
आहार को ग्रहण करेंगे, वहां पड़गाहन देंगे जहां उनको विधि मिलेगी। तो ये स्वाश्रित हो गया, क्योंकि हम विधि लेके निकले थे, हम आपके भरोसे नहीं आए। मुनिराज बोलते हम आपके भरोसे नहीं, हम तो अपनी विधि लिए हैं, और अगर आपकी विधि मिलेगी तो ही हम वहां आहार करेंगे, वहां पड़गाहन करेंगे, वहां पड़गाहन देंगे, वहीं हम आहार करेंगे। ये होता है व्रत परिसंख्यान का। और अब रस परित्याग। इस तप में साधक का उद्देश्य भोजन की ओर नहीं रहता, वह सिर्फ शरीर को चलाने के लिए सीमित भोजन करता है। इतना हल्ला क्यों हो रहा है? तो वह ऐसा नहीं करते कि मुनिराज लोग भी रहते हैं, तो वो मात्र अपने जो शरीर में हम साधना कर सके उतना ही भोजन लेते, उतने ही आहार लेते हैं। उनको ऐसा नहीं कि हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना या भोजन नहीं, तो इच्छाओं की पूर्ति करनी होती तो वो दोनों बार आहार ले सकते थे ना। तो इसलिए वो एक बार आहार लेते, उसमें भी ये कई त्याग कर देते, कई रसों का त्याग कर देते। तो वह और नीरस भोजन करते हैं ना, ये तब भी अपन कर सकते हैं, नीरस भोजन कर सकते हैं अपन, कि अपन ये सोच लें कि आज हम दाल या कोई एक सब्जी, लौकी, गिलकी, कोई भी एक नियम ले सकते हैं। मतलब अपन को पता नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको पता है उसके बाद ले लो, तो कि नहीं अब बना तो है बढ़िया, क्या बोलते दाल और बहुत सी सारी चीजें, और कोई भी कुछ भी उदाहरण ले लो, अपन ले ली है, तो वो बना है और अपन ने वही त्याग, वही और उसके अलावा और सब चीज त्याग, और भगवान आज तो हमारा और सब त्याग है, मात्र जो हमें पसंद है वही बस बना है तो वही खाएंगे। दाल बनी है, लौकी की सब्जी बनी है, गिलकी बनी है, या कुछ भी अन्यथा कुछ भी ले लो, तो वो बस हम खाएंगे क्योंकि आपको पता चल गया। वो तप नहीं कहलाएगा। ये तप अपन को जो पता है अब बना है, या पहले से पता होगा आपको कि हमारा ये है, आज हमारा ये त्याग है, चाहे मिले थाली में आए सो और ना आए सो, अपन ये भी कर सकते हैं। रस परित्याग हो गया। पांचवा विविक्त संन्यासन। विविक्त संन्यासन किसे कहते हैं? विविक्त संन्यासन वो है जो एकांत स्थान में एक ही आसन पर बैठना, एक ही आसन पर सोना आदि। आज हम शरीर के बस में रहे, लेकिन हमें शरीर के बस में करना है तो इच्छाओं को रोकना होगा। इच्छाओं को रोकने के लिए जैसे आचार्य भगवान लोग हैं तो वो एक बार खड़े होके एक ही बार वहाँ खड़े रहेंगे, वो ऐसा तो नहीं बार बार हिलते हैं। अपन भी चाहें तो एक जगह बैठ के नियम ले लें कि हम उठेंगे नहीं। एक आसन में करते ना आप लोग कि हम उठेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, भले कैसा भी हो, एक आसन में करेंगे। तो वो विविक्त संन्यासन हो गया। हम थोड़ा सा जल्दी इसलिए समझा रहे क्योंकि समय भी नहीं है, और अभी 6 अंतरंग तप के भी समझाना। और काय क्लेश तप किसे कहते हैं? ऐसी तपस्या जिससे शरीर को कष्ट उत्पन्न हो और उस कष्ट को समता पूर्वक सहने को काय क्लेश तप कहते हैं। काय क्लेश तप का अर्थ है शरीर मेरा है, आत्मा भी मेरी है। शरीर मेरा नहीं है पर आत्मा मेरी है। जैसे मुनिराज हैं, जंगल में खड़े हैं और तप कर रहे हैं, वर्षा भी हो रही है और वो धूप भी है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान पर कमठ उत्सव किया था ना, तो वो उनने क्या सोचा था? ये नहीं सोचा था कि हमारे शरीर पर कुछ हो रहा है, उपसर्ग हो रहा है, उनने नहीं सोचा था। उनने तो सोचा शरीर हमारा है ही नहीं, हमारी तो आत्मा है। वो तो आत्मा में लीन थे। उन्हें ये नहीं था कि ओले बरस रहा है या पानी गिर रहा है या पत्थर बरस रहा है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं था। वो क्या हुआ? काय के लिए तप हुआ। अब अंतरंग तप 6 तप हो गए आपके बहिरंग। अब अंतरंग तप 6 प्रकार के होते हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। प्रायश्चित किसे कहते हैं? जीवन में भूल हो सकती है परंतु उस भूल को मानकर भुला देना, उस भूल को भूल मानकर भुला देना, उसका आचार्य भगवान के समक्ष उस भूल को प्रायश्चित कर लेना ही प्रायश्चित तप है। जैसे अपन की कोई भूल हो गई, छोटी भी हो या बड़ी भी हो, अपन को साल में कम से कम एक बार तो उन आचार्य भगवंतों के चरणों में अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि अपन सांसारिक हैं, श्रावक हैं, अपन से होते रहते हैं ना। तो अपन एक बार तो साल में जाए, हे भगवान हमसे जो इस वर्ष भर में जितने भी वो हमने पाप किए हो उनका हमें कुछ प्रायश्चित दे दो। तो जो आपको प्रायश्चित दे देंगे उसे प्रायश्चित तप कहते हैं। इसलिए अपन को वो उनके पास एक साल में अवश्य जाना चाहिए। और कोई अपन से कोई बड़ी अपन के साथ दुर्घटना घट गई या कुछ हो गया, कुछ अपन से बड़ी गलती हो गई, तो उसी समय ज़्यादा समय ना लेते हुए उन
तुरंत उन आचार्य भगवंतों के चरणों में जाएं और प्रायश्चित ले लें तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब विनय, देव शास्त्र गुरु उनके चरणों में विनय पूर्वक झुक जाना विनय तप है। जैसे कोई धर्म की पुस्तक जमीन में गिर गई, या कोई अपन झंडा है अपना तिरंगा, मतलब वो बजरंग का झंडा है जो अपना जैन धर्म का झंडा है वह है, या कोई भी आचार्य भगवंतों की पूजनीय है, मतलब फोटो है या कुछ भी है, वो गिर गया, अपन तुरंत उसको उठाकर व्यवस्थित विनय पूर्वक कायोशर कर लें। अपने हाथ से भी गिर जाती कभी कभार, तो उसमें भी अपन विनय पूर्वक उस शास्त्रों को, उन देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, तो वही विनयता है। अब भैयावृत्ति, जो धर्मात्मा जीव आश्वस्त है या कोई व्यक्ति दुखी है उसकी सेवा करना भैयावृत्ति तब कहलाता है। अगर कोई मुनिराज को जैसे जुकाम हो गया या सिर दर्द हो रहा या कुछ भी है, तो वो तब है अपन भी कुछ औषधि उनको दान दे दें। या कोई दुखी दिख रहा अपन को, तो अपन जैसे कोई गरीब भी दिख रहा तो अपन को लग रहा है उसके खून बह रहा है, तो अपन चाहें तो उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाकर पट्टी करवा दें, वो भी एक विनय है, दूसरे के प्रति दया है, वो भी अपन कर सकते हैं। ये सब कर सकते ना माताओं, आप लोग भी कर सकते ना, सभी कर सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं कि आपको बहुत कुछ त्याग करना, ये सब आंतरिक तप है, बहिरंग तप है, अपन कर सकते हैं। छोटे छोटे तप है, ज्यादा बड़े तप नहीं है। कोई आपसे कि 24 घंटा आपको बड़ा मुकार मंत्र की माला फेरना, ये नहीं है कि एक आसन में बैठना, ये नहीं ना कोई खाने का त्याग है ना कुछ, ये सब अंतरंग तप है, बहिरंग तप है, अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद स्वाध्याय तप, सतत श्रीवाणी का वाचन करना अंतरंग तप है। भैया कितना भी कुछ हो जाए पर कभी जिनशासन व जिनवाणी पर शंका मत करना। अपन कई बार बोलते ना कि भैया जी ये ऐसा क्यों निकला, अब भैया वो गुण रहस्य अपना जैन धर्म इतना गुण है कि अपन उसको समझने के लिए कई पर्याय लग जाएंगे, तब भी अपन उसको नहीं समझ सकते। पर थोड़ा बहुत जितना समझ सकते, कम से कम उतना तो अपन अंदर उतारें। अपन इतना तो अंदर उतार सकते जितना अपन को समझ में आ रहा। अपन हमने उस दिन भी बोला था कि आप तो सुनते जाओ, भले ही समझ में आए चाहे नहीं आए। इस पर्याय में समझ नहीं आएगा तो अगली पर्याय में अवश्य समझ में आएगा, पर सुनते रहो। ऐसा नहीं कि हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम सुनेंगे भी नहीं, ऐसा भी नहीं करना। सुनते रहो, आज नहीं तो कल उसको वो अवश्य समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका स्वाध्याय तप। भले आप 5 मिनट स्वाध्याय करो। नीरज भैया बोल रहे थे सेक्रेटरी जी कि भैया हम क्या करें, हमारा मन उतना आकुल व्याकुल रहता है। भैया आप कुछ भी करो, आप 5 मिनट मंदिर जी में आते, आप भले कोई शास्त्र विस्तार लो, कुछ भी करो, लेकिन 5 मिनट स्वाध्याय अवश्य करो। आपका 5 मिनट का ये हमारी गारंटी है। पहले हम एक आचार्य जी ने बोला था, प्रीतिश तुम एक काम करना, एक पैराग्राफ पढ़ना है तुम्हें। हमने कहा ठीक है आचार्य से, एक पैराग्राफ में कितना हमें टाइम लगे, 1 मिनट 2 मिनट। हमने ठीक है चालू कर दिया। तो लगभग उससे अभी तक जब हम शास्त्र पद्म पुराण का भी हम स्वाध्याय कर चुके, बहुत से ग्रंथों का स्वाध्याय कर चुके, हमें खुद पता नहीं चलता। कई बार भैया साथ में रहता है हमारे, तो कई बार बोलते भैया अब रहने दो, हो गया 4-5 पेज 6 पेज, क्योंकि इतना मन लगता है, इतना मन लगता है। विश्वास मानो आप लोग जो ये रिश्ता क्या कहलाता है देखते ना वो सीरियल, बहुत से सीरियल नाम ले लिया हमने, तो वो तो एक का जो सीरियल आप देखना भूल जाएगा। एक बार आप स्वाध्याय करना चालू कर दो, आप विश्वास मानो हमारा। एक बार आप इस रामायण है, ये पूरा रामायण अपना जैन धर्म रूपी रामायण है, इसको एक बार आप स्वाध्याय करना, हमारी बात मानना। भले ही 2 मिनट का, जैसे आचार्य भगवान ने हमें कहा एक पैराग्राफ पढ़ना, आप जहां आपको फुल स्टॉप दिखे ना तो आप वहीं बंद कर देना कि अब हमने इतना ही कहा था भैया ने, तो इतना ही हमें पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना। अब हम अगली बार आएंगे, कभी हो सकता है आए, तो आप खुद बोलोगे कि हमने भैया इतने ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया। आपके वो एक पैराग्राफ के आपने बोला था एक पैराग्राफ पढ़ना, आप खुद ढूंढोगे भैया हम कौन शास्त्र पढ़ लें, कोई हमें शास्त्र बता दे। हम जो हमें बुजुर्ग हैं हमारे हम उनसे पूछते अब हम कौन सा शास्त्र कर लें, तो बोलते भैया ये काम का ये कर लो, आप फिर ये कर लो, फिर सैनिक चरित्र, फिर पद्म पुराण, और फिर ऐसे अन्य कई शास्त्र हम वो वाचन कर चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। ऐसा नहीं, आप करो, करना पड़ेगा। आप समय दो अपने आप, ये अपने आप को समय है, आप पर को नहीं दे रहे, आपको इतना ज्ञान अपने आप हो जाएगा। इस रामायण इस पद्म पुराण बिल्कुल सरल है, कोई कठिन नहीं। शुरुआत में आपको जरूर लगेगा थोड़ा सा कि जब तक वो जैसे ही राम लक्ष्मण का जन्म होगा, फिर आपको इतना अच्छा लगेगा कि हम 1 नहीं 2 नहीं 3 पन्ने 4 पन्ने पैराग्राफ पढ़ें, तब हमें अच्छा लगेगा। तो वो स्वाध्याय तब हो गया, दर्शक हो गया ना ध्यान। अब ध्यान
तप है। विसर्ग नहीं हुआ, स्वाध्याय हुआ है अभी। विसर्ग तप शरीर से मोह ममता एवं राग को हटाना विसर्ग तप कहलाता है। जैसे जो साधक साधना करते हैं वो सदैव शरीर को आत्मा से बिल्कुल अलग मानते हैं। आप लोग ने भी देखा होगा मुनिराज तप करते हैं, कितनी सर्दी गर्मी कितनी आती है। अपन तो सर्दी में अच्छे बड़े कंबल ओढ़ लिए, बहुत ज़्यादा ठंडी हुई और पूरे दरवाजे लगा लिए, एसी चालू, और ठंडी गर्मी हुई तो एसी चालू कर लिए, फैन चालू कर लिए। पर वो मुनिराजों की तो सोचो कैसे वो उस -डिग्री हो जाता है, वह 42-45 तक पर पारा पहुंच जाता है, फिर भी वो दोपहर में जब विहार करते हैं। आप लोग एक बार सोचा तो करो, मन में उन मुनिराजों के प्रति लाया तो करो कि वो कैसे इस परिसर को सहन करते होंगे, कैसे उन तपों को करते होंगे। आपके मन में खुद ये विचार आना चाहिए कि हे भगवान, इन जो मुनिराज हैं उनकी अपन कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उनकी अनुमोदना तो कर सकते। उस अनुमोदना का भी आपको एक दिन ये ऐसा फल फलीभूत होगा कि आप भी एक दिन भगवान बनने की कला पर, उस तीर्थंकर भगवान के बनने की और मुनिराज बनने की राह पर चलेंगे। वे यही छोटे छोटे तप, वही छोटी छोटी भावनाएं आपको एक बड़ा तप, वह बड़ी भावना आपको भगवान बनाएगी। और अंतिम और छठवां ध्यान, अंतिम तप का नाम ध्यान है। यदि साक्षात निर्माण का कोई साधक है तो उसका नाम ध्यान है। एवं जो योगीश्वर हैं और श्री और स्त्री से दूर होकर आत्म श्री लक्ष्मी को निहारते हैं, वह योगीश्वर निर्माण को प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं जितनी भी अभी जगत में लड़ाई हुई है या पूर्व में भी जो रामायण हुई है या जो वो रामायण महाभारत जितनी भी हुई है, किनके कारण हुई? श्री और स्त्री हुई ना, दो के कारण। आप तो कहीं भी कुछ भी उठा के देख लेना, श्री और रामचंद्र जी वनवास गए, वो किनके कारण गए? स्त्री के कारण। और रावण ने किनको हरा? वो भी स्त्री के कारण। और जो महाभारत है वह भी स्त्री और स्त्री वो दोनों के कारण हुई ना। तो जितनी भी लड़ाई हुई और जितने भी अभी भी घर में विसंवाद होते हैं, कितने भी घर में झगड़े होते हैं, वो किनके कारण होते हैं? श्री और स्त्री। जो दो भाइयों के बीच इतनी अच्छी वो घर परिवार चल रहा था, वो माताएं आई, कई आप लोग तो बहुत अच्छा, आपका नहीं बोल रहे, कहीं और का बोल रहे हैं, तो किन्हीं और माताओं का बोल रहे हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे हो, है ना? बहुत अच्छे है ना? आपकी यहाँ की माताएं बहुत अच्छी हैं। आप लोग नहीं करते ना ऐसा कि दो भाइयों की बीच में वो कितना सुंदर परिवार था, आप हंसते खेलते वह परिवार था, वहाँ दोनों भैया साथ में बैठकर भोजन करते थे, वह साथ में बैठकर दुकान जाते थे, दुकान का काम करते थे, वह व्यापार वो फैक्ट्री चलाते थे। पर जैसे ही दोनों बेटों की शादी हुई तो क्या होता है माताओं? बीच वह आंगन में से बीच में दीवार खिंच जाती है, खिंच जाती ना, अलग अलग चूल्हे हो जाते हैं, अलग अलग वो दो खाना बनाने का रहता है, वो अलग अलग किचन हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग भी सोचो, क्या अपन ऐसे हैं कि अपने धर्म में ऐसा सिखाया गया है कि ऐसा कुछ हो कि अपन दोनों भाइयों को अलग कर दें, कि अपन दोनों ने सास और बहू अलग अलग हो जाएं? ऐसा अपन के धर्म में नहीं सिखाया गया है, नहीं सिखाया गया ना। तो ऐसे अपन परिवार में भी एकता बना के रखें कि दो भाई कभी एक दूसरे का जो साथ में एक थाली में बैठकर भोजन करते थे, वो एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते। होता है ना? होता है ना ऐसा? यहाँ तो नहीं होता, यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ तो नहीं होता है वो। और वह तप, वह ध्यान जो निर्माण को प्राप्त करे, जो मुनिराज करते हैं, वह साधना, वही ध्यान है, उत्तम ध्यान है, वही बहिरंग अंतरंग तप है। ये 12 प्रकार के तप, इसमें से आप जितना भी कर सकें, स्वाध्याय है वो भी कर सकते, और जो अंतरंग बहिरंग तप पता है वो भी आप कर सकते। जितना भी आप 10 लक्षण में, हम ऐसा नहीं करना माताओं कि इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं करना। भले आप थोड़ा सा ध्यान रखना, लेकिन ये बात थोड़ी बहुत भी अपने उस अंतरंग में जरूर उतारना कि हमें जो 10 लक्षण हैं ऐसे नहीं आते हैं हर बार। हमारी कमेटी इतनी अच्छी है, वो हर बार आपको व्यवस्था कर देती है, हर बार पंडित जी बुला देती है, हर बार इतनी अच्छी गायक बुला देती है। तो ऐसा नहीं करना, वो भी वो सुनाएं,
वो जो भक्ति कराएं वो मत भक्ति तक सीमित ना रहे, वो आनंद तक सीमित ना रहे, वो आनंद अंदर आना चाहिए, वो आनंद आपके अंतरंग तक जाना चाहिए, तभी वो सार्थक है। नहीं तो ऐसे तो कई पंडित जी आए, भैया जी ऐसे तो जैसे आप बोल रहे हैं ऐसे तो कई आए और कई चले गए, और कई आएंगे कई चले जाएंगे, पर हम तो जहाँ के जय के तई, हम नहीं बदलने वाले। पर ऐसा नहीं करना माताओं, अपन को जितना हो सके, हम ये नहीं बोलते अब सब करो, पर जितना हो सके आप उतना कर सकते हो, हमें इतना विश्वास है, क्योंकि हम इन 10 दिनों में, इन 6 दिनों में भी इतना तो देख चुके कि ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं करते, आप लोग में भी बहुत क्षमता है, पर उसको जागृत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, वो माता, वो अभी उनके भैया ने कितने की माता, कितने उपवास किए, कितने 83 ना। देखो एक बार जोरदार तालियां उस भैया के लिए, उस भैया के लिए जिसने 83 उपवास किए। अपन तो 83 घंटे क्या 13 मिनट भी आपको अगर प्यास लगाए तो अपन तुरंत उस पानी को, उस जल को ग्रहण कर लेते, उस भोजन को ग्रहण कर लेते। अपन नहीं, हाँ जल लेते रहते होंगे बीच बीच में, ये नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी 83 दिन तो 83 दिन ही है। भैया उनकी अनुमोदना जरूर कर देना, जो अपन नहीं कर पा रहे लेकिन वो कर रहे हैं, कम से कम उनकी तो अपनी अनुमोदना कर सकते हैं। और आपके यहाँ एक और बहुत अच्छी चीज देखी है हमने, पता क्या, कि छठवां दिन हुआ, वो क्या बोलते, सुगंध दशमी हुई, जैसे ही धूप खी तो जो उन बोतलों में आया था ना, वो तो छना हुआ होगा ना, हुआ छना हुआ, तुरंत का छना हुआ होगा वो तो, है ना, क्यों अध्यक्ष जी, वो छना हुआ था जो था उसमें। तो हम कहीं की परंपरा के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो गलत है सो गलत है। माताओं आप बता दो सही है क्या वो? सही, हमने कई माताओं को भी वो पीते हुए देखा है, भैया लोगों को भी पीते हुए देखा है, पर ये सही नहीं है, क्योंकि अपन कम से कम उस 10 दिन तक तो कम से कम इतना संयम रखें। भले ही आप चतुर्दशी के दिन, वो उत्तम क्षमा का दिन जो आपके यहाँ 1 तारीख को मनाया जाना, उस दिन भले ही आप कुछ भी करो, फिर हो सके तो उस दिन भी आप वो अनछना जल गाओगे, क्योंकि एक बूंद अनछने जल में 36,450 सूक्ष्म जीव होते हैं ना। तो फिर आप लोगों ने कैसे बोल, नहीं आप नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, हम पहले भी बोल सकते, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, पर जो पीते हैं, जिनने पिया है, हमने देखा है, जिनने पिया है, हमने उन बच्चों ने भले पिया हो, बड़ों ने, पर आप लोग भी इतना संयम रख सकते हैं कि अपन उस कर सकते कि ना ये परंपरा बदल। हमारा निवेदन है इस गद्दी पर बैठ के कि अपन उस सुगंध दशमी को ना करके भले ही आप 10 लक्षण की बात कर लेना, कर सकती ना कमेटी, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ना कोई आपकी ये परंपरा है, आपके बुजुर्गों ने तो ये नहीं किया होगा, ये हम बोल सकते हैं, ये आपके ये कोई इसमें, हाँ आप कुछ ऐसा रख दो कि भले, चलो फल रख दो, आप रखना ही है ना आपको तो फल रख दो, और कुछ रख सकते हैं अपन, या घर से बनवा के रखना है तो भैया घर से कुछ भी बना सकते हैं, पर ये नहीं रखोगे जिससे उन जीवों का घात। आज आप कर रहे, आप बुरा नहीं मान, अगर बुरा लगे तो माताओं क्षमा कर देना, आप लोग भी क्षमा कर देना, परंतु अगर आप आज ये करोगे तो आपकी आगे वाली पीढ़ी भी करेगी। आज आप ये भले बॉटल का ला रहे, कल वो है चाट का ठेला लगा देंगे, लगा सकते ना, क्योंकि उनने आप वो आज ये देख रहे हैं तो वो तो उससे बढ़ के करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर तो और मॉडर्न जमाना आ रहा है ना आगे चल के, उनको तो धर्म ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। अभी आप लोग बोल रहे हैं केजी में है, केजी से आगे तो जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं, कब तक आप केजी में रहोगे। हम ये चाहते आप वन में आओ, लेकिन आओ उस प्रमोशन करो, डिमोशन नहीं करो। तो हो सके तो अगली बार आप ध्यान रखना कि अब भले थोड़ा कम कर देना, मॉडर्न तरीका, थोड़ा हो सके पुरानी पद्धति अपना लेना, पर उन बॉटलों को नहीं। हमें बहुत दुख हुआ सच में उस दिन कि अभी आप इतना अच्छा वो क्या बोलते हैं, अपन धूप दशमी का कार्यक्रम करके गए, इतना अच्छी भगवान की भक्ति करके गए, और उसके बाद क्या किया वो अच्छा, वो बाहर के आप लोग क्या देखेंगे कि जैनियों के लोग, बताओ अभी 10 दिन नहीं निकले, वो भी समझते हैं, वो भी ऐसा नहीं कि समझदार नहीं है, वो भी जानते हैं कि बोतलों में क्या है, वो भी समझते हैं ऊपरी है, ऊपरी दिखावा नहीं करना, अपन को धर्म करना है। इसलिए अब आगे चलते हैं। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल कहीं बैठे थे, वहाँ राज भवन में बैठे थे, वहाँ दरबार लगा हुआ था। तो अकबर कहते हैं बीरबल से कि, अकबर कहते हैं
कि बीरबल आपसे एक प्रश्न है। तो अकबर कहते हैं जयपना कहिए। वह राजा से कहते हैं कहिए क्या प्रश्न है आपके मन में। तो कहते हैं कि कोयले को साफ कैसे किया जाए, कैसे किया जा सकता है साफ। तो बीरबल ने कहा कि हे राजन, मुझे इसके लिए आप पहले तो जो सभा में लोग बैठे हैं पहले आप उनसे यह प्रश्न करिए, अगर किसी पे नहीं बनेगा तो फिर मैं देखूंगा, नहीं तो आप डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन कर लेते, हमसे प्रश्न पूछ लेते तो पूरी सभा सोचती है हमें तो कुछ पता ही नहीं और राजा हमसे पूछती नहीं है। तो वह सभा से पूछने पर सभा जवाब नहीं दे पाती है। तो बीरबल कहते हैं कि हमें राजन 7 दिन का समय चाहिए। तो वह कहते हैं ठीक है, आप 7 दिन का समय ले लो। जैसे ही वह 7 दिन पूरे होने वाले थे तो वह राजसभा में पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आप वह जो कोयला था तो वह सभी लोग सोच रहे थे कि ये करेंगे कैसे, कोई बता सकता कैसे कर सकते उसको जला के, है ना। लेकिन वहां के लोग क्या सोच रहे थे कि वो साफ से, वो निरमा रहता है निरमा से साफ करेंगे कि वो साबुन लगाएंगे कि क्या करें, सबके मन में बहुत विकल्प आ रहे थे। तो वह बीरबल जैसे ही पहुंचे तो उनने जो कोयला था उसमें आग लगा दी तो वह अंगारा बन गए। कुछ ही क्षणों में वह अंगारा शांत हो गए तो वह राख बन गई तो सफेद हो गया। तो जैसे ही वह सफेद हो गया तो अकबर बहुत खुश हुए कि ऐसा कोई हमारे सभा में ऐसा व्यक्ति तो है जिसकी इतनी सोच है। इसलिए जो आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर आपको कुछ पाना है तो तपना पड़ेगा, बगैर तपे आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप तपोगे नहीं, अगर अग्नि में वह कोयला नहीं जलता तो क्या कोई और चीज थी जिससे वह कोयला सफेद हो सकता था? ठीक है, कोई ऐसी चीज जिससे वह कोयला सफेद हो सकता था? आप लोग तो शायद कर देते, आप लोग तो ज्ञानी जीव हो, कर देते ना, कर देते। हाँ देखो, बोला ना हमने ज्ञानी जीव है। वो संगीता आंटी बोल रही कि हम कलर कर देते, हमने बोला ना यहाँ के तो जवाब ही नहीं है। यहाँ के लोग इतने ज्ञानी हैं कि बहुत ज्यादा। तो पर आप कुछ भी कर लें, वह अग्नि तो जलाएगी ही और तभी वह अग्नि जलेगी तभी वह सफेद कोयला सफेद हो सकता है, वरना और कुछ सफेद कुछ भी कर लो आप। इसी प्रकार हम भी उस तप रूपी अग्नि में तपेंगे तो हमारी कर्म रूपी कोयला नष्ट होकर पुण्य रूपी राख में परिवर्तित होगी। नहीं तो और कुछ उस कर्म को जलाने के लिए, उस राख करने के लिए, कर्म को राख करने के लिए और कोई आपके पास उपाय नहीं है। वह तप के कारण ही आपका कर्म रूपी अग्नि वह कोयला से राख बनेगी। नहीं तो आप कितना भी कुछ कर लेना, वह राख बनने वाली नहीं है। भैया आप लोग एहसान तो करना, पर बहुत सोचना। एहसान करने से एक बार नहीं 100 बार सोचना। एक बार नहीं कहा है, 100 बार सोचना, क्योंकि जमाना बदल गया है। पहले के जमाने में एहसान करते थे तो लोग उसका उपकार मानते थे, पर अब क्या होता है, उस एहसान करने वाले ही को लोग बुरा कहते हैं कि इसने तो हमारा एहसान किया ही नहीं है। वह लोग पहले के जमाने में मर मिटते थे, एहसान करने वाले पर लोग मर मिटते थे, पर अब उल्टा हो गया है। अब एहसान करने वाले पर वे लोग ही मार देते हैं। होता है ना ऐसा, पहले लोग एहसान करने वाले पर मर मिटते थे, पर अब ऐसा समय आ गया कि एहसान करने वाले पर को ही लोग मार देते हैं। भैया जमाने का भरोसा मत करना, क्योंकि भरोसे का जमाना नहीं रहा। जमाने का भरोसा मत करना, क्योंकि भरोसा का जमाना नहीं रहा। अपन को लगता है, आपको भी लगता है, अपन को लगता है कि ये सब अपने हैं, बेटा अपना है, वह माँ अपनी है, वह पुत्री अपनी है, पर कोई अपना नहीं है। भैया जब भी दुनिया में बहुत स्वार्थ है, जब भी आप सोचते ना ये अपना है, ये तो हमसे कभी दगा कर ही नहीं सकते, कभी हमसे
वही एहसान का बदला नहीं ले सकता। तो बेहतर ऑप्शन मिलेगा, अगर आपसे कोई, आप किसी को अपना मानते हैं, अगर आपको उससे बेहतर ऑप्शन मिलेगा, उसको आपसे बेहतर ऑप्शन मिलेगा, तो वह उसको आपको छोड़कर उसके पास चला जाएगा, अगर आपसे बेहतर ऑप्शन मिलेगा। तो भैया जो स्कूल में, आजकल स्कूल में हैं और कॉलेजों में जो नए नए दोस्त बनते हैं, वो सब स्वार्थ के हैं, वो सब स्वार्थ के। जब तक उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है तब तक वो आपके साथ हैं। जैसे ही उनकी इच्छाओं की पूर्ति खत्म हुई, वह आपको छोड़कर दूसरे के पास चले जाएंगे। इसलिए भगवान, वह मुनिराज कहते हैं, वह आचार्य भगवान कहते हैं, जब तक तुमसे काम है, जब तक तुमसे काम है, तब तक तेरा नाम है, वरना फिर दूर से ही राम राम है। जब तक तुमसे काम है, तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही राम राम है। भैया किसी को अपना मत मानना, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सगी माँ के मन में भी ये जहर देने के विचार आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उस सगी माँ के मन में भी वह बेटे